कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पुस्तक आरोह और आरोह पुस्तक का पहला भाग गद्य खंड और दूसरा भाग काव्य खंड। पहले भाग गद्य खंड में पहला लेसन है नमक का दारोगा। इस नमक का दारोगा कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। पाठ पढ़ने के बाद संबंधित पाठ का अभ्यास कार्य स्टार्ट करने से पहले संबंधित पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। निर्मूल मैंने निराधार, स्तंभित मैंने आश्चर्य, फारसीदाम मैंने फारसी भाषा जानने वाला, अल्हड़ मैंने बेपरवाह, बेमुरवत मैंने लिहाज न करना, ओहदे मैंने पद। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का मुंशी बंशीधर सबसे प्रभावी पात्र है क्योंकि कहानी को पढ़कर उसके व्यक्तित्व में निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। क्रमवार, दृढ़ निश्चयी और कर्मठ। दूसरा, कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व। तीसरा, सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। चौथा, निर्धनता में भी निष्ठावान बने रहना। प्रश्न संख्या 2 है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलूपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आए हैं? आंसर इस प्रकार है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलूपीदीन के 2 पहलू पुस्तक में पक्ष उभर कर आते प्रतीत होते हैं। क्रमशः हैं, नंबर 1, स्वसुरक्षा हेतु दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्तित्व। दूसरा है, स्वव्यवसाय में पारंगत। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें से हैं 3 पात्र, वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। तो क्रमवार आंसर है वृद्ध मुंशी के बारे में। कहानी में वृद्ध मुंशी नमक के दरोगा के पिता हैं जो निर्धनता में अपनी गृहस्थी चलाते हैं। जो ही पुत्र को नमक विभाग में दारोगा का पद मिलता है त्यों ही वे अपने बेटे से कहने लगते कि रिश्वत बेईमानी से ही सही घर में धन आना ही चाहिए। दूसरा है वकील, न्यायालय में जिरह करने वाले तो वकील ही हैं। पंडित अलूपीदीन ने वकीलों को भी इतनी रिश्वत दे दी थी कि उनके सबूतों ने अपराधी को अपराधी बनने ही नहीं दिया। उल्टा नमक के दरोगा को ऐसी उद्दंडता पुनः न करने की चेतावनी दी। कहानी में शहर की भीड़ को पानी के बहाव के समान कहा गया है। जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहता है उसी प्रकार न्यायालय में जब पंडित अलूपीदीन के पक्ष में निर्णय आया तो सारी जनता नमक के दरोगा बंशीधर को भला बुरा कहने लगी। प्रश्न संख्या 4 में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चाँद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? संबंधित पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? आंसर है, यह उक्ति नमक के दरोगा बंशीधर के पिता की है। फिर ख प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखा हुआ है, मासिक वेतन एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाता है। महीने भर की आवश्यकताएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं, इसलिए उसे
पूर्णमासी का चांद कहाँ है। इसी का प्रश्न संख्या ग है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? आंसर है नहीं, एक पिता के इस वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। प्रश्न संख्या 5 है, नमक का दारोगा कहानी के कोई अन्य दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, नमक का दारोगा कहानी के अन्य दो शीर्षक हैं ईमानदार बंशीधर, आलोपी दिन का हृदय परिवर्तन। इसका स्पष्टीकरण है, कहानी का नायक बंशीधर अपनी ईमानदारी से ही सेठ आलोपी दिन को प्रभावित कर सका और अंत में उसकी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना। संभावित दूसरे शीर्षक का स्पष्टीकरण है कि कहानी के अंत में पंडित आलोपी दीन का हृदय परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह शीर्षक कि आलोपी दीन का हृदय परिवर्तन उपयुक्त शीर्षक बैठता है। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के बंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो इसका उत्तर ऐसे है कि कहानी के अंत में आलोपी दीन ने बंशीधर को इसलिए नियुक्त किया होगा क्योंकि आलोपी दीन को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का विश्वास हो गया होगा। हम भी इस कहानी का इसी प्रकार सुखांत करते जैसा लेखक ने किया है।